नमस्कार। स्किल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट गुरप्रीत। दोस्तों, पब्लिक प्रोविडेंट फंड भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जिसमें इन्वेस्ट किया हुआ आपका पैसा 100% सिक्योर है, सेफ है और इसी के साथ साथ आपको एक अच्छे इंटरेस्ट रेट के साथ गारंटीड रिटर्न मिलते हैं। यानी कि आप जो भी पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर आपको गारंटीड और बिल्कुल सेफ और सुरक्षित रिटर्न मिलेंगे। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर हर महीने 12,500 रुपया जमा करके आप करोड़पति बन सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको करोड़पति बनने का फार्मूला तो बताऊंगा ही, उसी के साथ साथ मैं आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में और बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से समझाने जा रहा हूं। इतने आसान तरीके से समझाने जा रहा हूं कि अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देख लिया तो आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है, इसके फायदे कौन कौन से हैं और कौन कौन व्यक्ति इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, कितने पैसे आप एक साल के अंदर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको किस तरीके से इससे फायदा होगा और आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड की मदद से। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो ज्यादा समय ना लेते चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट को समझना शुरू करते हैं। तो जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है ये भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक सेविंग स्कीम है, एक बचत योजना है और ये एक ऐसी योजना है जिसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर तो रहता ही है, उसी के साथ साथ आपको इनकम टैक्स के भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं इस स्कीम के अंदर, जो कि मैं आपको आगे इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि आपको किस तरीके से इस स्कीम के अंदर इनकम टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं। और ये एक लॉन्ग टर्म स्कीम है, यानी कि इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के फीचर्स क्या हैं, इसकी खास बातें क्या हैं। तो ये एक सबसे सेफ एंड सिक्योर स्कीम्स में से एक स्कीम है जिसके अंदर आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसके अंदर आपको गारंटीड रिटर्न मिलेंगे। तो क्योंकि दोस्तों ये भारत सरकार की एक योजना है इसलिए आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा बिल्कुल सुरक्षित जगह पर इन्वेस्ट होता है और आपको गारंटीड रिटर्न मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा इसके ऊपर आपको अट्रैक्टिव इनकम टैक्स के भी बेनिफिट मिलते हैं। और आपकी ये जो स्कीम है, ये क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म स्कीम है और लॉन्ग टर्म में आपको इसके कैसे फायदे होंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों ये एक ऐसी स्कीम है कि इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपको हर हाल में वापस मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपका ही रहेगा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है बैंक में या फिर किसी भी और जगह पर, आपका पैसा जो है वो बिल्कुल भी नहीं डूबेगा, उसको कोई भी किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है वो किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले आपको किसी भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में अपना एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। दोस्तों पीपीएफ अकाउंट के अंदर आप एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 500 रुपया और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं और ये इन्वेस्टमेंट आपको लगातार 15 साल तक करनी है। और 15 साल के बाद आपका जो अकाउंट है वो मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद आपका जो पैसा है वो आपको वापस मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो 15 साल के बाद आप अपने अकाउंट को एक्सटेंड भी करा सकती हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के अंदर आपको इनकम टैक्स के बेनिफिट किस तरीके से मिलते हैं। तो इस अकाउंट के अंदर आप अगर 1.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो 1.5 लाख रुपए तक की जो इन्वेस्टमेंट है वो इनकम टैक्स रिबेट के लिए एलिजिबल रहती है। और इस अकाउंट के अंदर आपका जितना भी आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे वो आपका जो इंटरेस्ट है वो भी टैक्स फ्री रहेगा। इसके अलावा मैच्योरिटी के बाद आप जितना भी पैसा आपको मिलेगा उसके ऊपर भी किसी भी तरह का कोई जो टैक्स है वो नहीं लगेगा। यानी कि ये जो पूरी की पूरी स्कीम है ये बिल्कुल ही टैक्स फ्री है और इसके अंदर आपको इनकम टैक्स से बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन व्यक्ति पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन कर सकता है। तो ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। अगर आप एक भारतीय नागरिक है, इंडियन रेजिडेंट हैं, तो आप अपना एक पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे के नाम पर एक पीपीएफ अकाउंट ओपन करना चाहता है तो कोई भी व्यक्ति अपने एक बच्चे के नाम पर भी एक पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है। इसके अलावा एक व्यक्ति का एक ही पीपीएफ अकाउंट हो सकता है, वो चाहे आपने पोस्ट ऑफिस में खुलवाया हो या फिर आपने बैंक में खुलवाया हो, लेकिन आपका अकाउंट एक ही हो सकता है। और इस स्कीम के अंदर आपको ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाने की परमिशन नहीं है, यानी कि आपका अपना एक सिंगल अकाउंट ही आप ओपन करवा सकती हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि आप अपना पीपीएफ अकाउंट कहां कहां पर ओपन कर सकती हैं। तो आप अपना पीपीएफ अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस या किसी भी ऑथराइज्ड बैंक में आप अपना
जो पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकती हैं। लेकिन आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो सीधे सीधे भारत सरकार के पास जाएगा, यानी कि आपका जो पैसा है वो बिल्कुल सेफ रहेगा, वो सुरक्षित रहेगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि पीपीएफ अकाउंट की डिपॉजिट लिमिट कितनी है, यानी कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम कितने और ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो आप एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 500 रुपए से और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर आप 1.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। और दोस्तों ये जो डिपॉजिट अमाउंट है ये आप एक फाइनेंशियल ईयर में लमसम अमाउंट के तौर पर भी जमा कर सकती हैं और मंथली इंस्टॉलमेंट के तौर पर भी आप इसके अंदर अकाउंट के अंदर पैसे जो है वो जमा कर सकती हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको कितना मिलता है। तो करंटली इस टाइम पर जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो है 7.1% एनुअली। और दोस्तों इसका जो इंटरेस्ट है वो हर कैलेंडर मंथ के एंड में कैलकुलेट होता है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो इंटरेस्ट रेट है ये फिक्स नहीं रहता है, ये हर 3 महीने के बाद भारत सरकार के द्वारा अपडेट किया जाता है। जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज किए जाते हैं। तो मैं अपने चैनल पर टाइम टू टाइम वीडियोस बनाकर आपको इंटरेस्ट रेट यानी कि लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के बारे में अपडेट करता रहता हूं। तो अपने आप को अपडेट रखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपकी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो क्या है। तो आपका जो अकाउंट है वो 15 साल के बाद मैच्योर होगा और 15 साल के बाद आप चाहें तो आप जो सारा का सारा बैलेंस है यानी कि आपका जो इन्वेस्ट की हुई अमाउंट और आपका जो इंटरेस्ट है वो आप उसको निकलवा सकती हैं और आप चाहें तो अपने अकाउंट को एक्सटेंड भी करवा सकती हैं। दोस्तों अपने अकाउंट को एक्सटेंड करने के भी 2 तरीके हैं। आप चाहें तो अपने विद डिपॉजिट एक्सटेंड करा सकते हैं और आप चाहें तो विदाउट डिपॉजिट भी अपने अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो दोनों के अंदर आपको क्या फायदे होंगे वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने जा रहा हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आपको इन केस मान लीजिए पैसे की कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ गई और आप अपने जो अकाउंट को अपने पीपीएफ अकाउंट को उसके मैच्योरिटी के पहले अगर बंद करवाना चाहते हैं तो क्या आप उसको बंद करवा सकती हैं या नहीं। तो दोस्तों आप अपने पीपीएफ अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करवा सकती हैं। यहाँ पर दोस्तों पीपीएफ अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करवाने की एक कंडीशन है कि जब जिस साल से आपने अपना जो पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाया था उस साल से 5 साल के बाद यानी कि 5 फाइनेंशियल ईयर्स के बाद आप अपना जो अकाउंट है उसको प्री मैच्योर क्लोज करवा सकती हैं। इसके अलावा प्री मैच्योर क्लोज करवाने के और भी बहुत सारे रूल्स हैं जिनके बारे में हमने एक अलग वीडियो में डिटेल में बात की है और वो वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आप पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं यानी कि पूरा का पूरा आप अपना अकाउंट क्लोज नहीं करना चाहते हैं, आप कुछ एक अमाउंट उसमें से निकलवाना चाहते हैं, तो आप कैसे निकलवा सकती हैं। तो दोस्तों पार्शियल विड्रॉल करने के लिए आप अपने अकाउंट को ओपन होने के 7th फाइनेंशियल ईयर से आप पार्शियल विड्रॉल कर सकती हैं, लेकिन उसके अंदर भी आपको कुछ एक कंडीशन है, जैसे कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार ही विड्रॉल कर सकते हैं। और इसके अंदर भी बहुत सारी कंडीशन है कि जैसे कि आप अपने अकाउंट में से तभी पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं अगर आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव रहा हो। इनएक्टिव अकाउंट के अंदर आपको पार्शियल विड्रॉल की परमिशन नहीं दी जाएगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 1.5 लाख रुपए की अमाउंट पीपीएफ अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना फायदा होगा और आप करोड़पति कैसे बन सकती हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम मान लेते हैं कि आपने लगातार 15 साल तक हर साल 1.5 लाख रुपए तक की जो अमाउंट है वो अपने पीपीएफ अकाउंट के अंदर जमा करवाई। तो इसका जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है वो है 7.1% और आपका जो डिपॉजिट पीरियड रहेगा वो रहेगा 15 साल का। तो आपको जो मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी 40,68,210 रुपीज़, यानी कि आपकी जो टोटल डिपॉजिट होगी वो होगी 22,50,000 रुपये और आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 18,18,210 रुपये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको मैच्योरिटी पर 40,68,210 रुपीज़ की एक बड़ी अमाउंट मिल रही है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि आप इस अकाउंट से करोड़पति कैसे बन सकती हैं। तो अगली एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप करोड़पति इस अकाउंट से कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आप अपने पीपीएफ अकाउंट को मैच्योर होने के बाद एक्सटेंड भी करा सकती हैं। तो अगर आप एक्सटेंड करवाते हैं, मान लीजिए आप अपने अकाउंट को 10 साल के लिए एक्सटेंड करवा देते हैं और मैंने आपको बताया है कि आप अपने अकाउंट को 2 तरीके से एक्सटेंड करवा सकते हैं। एक तो है आप डिपॉजिट के साथ एक्सटेंड करवा रहे हैं और दूसरा तरीका है कि आप विदाउट डिपॉजिट एक्सटेंड करा रहे हैं, यानी कि आप अगले जो
जो 10 साल के लिए अपने अकाउंट को एक्सटेंड करवा रहे हैं, उस 10 साल में भी आपने हर फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए की अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट की है। तो अगर आप 10 साल तक लगातार फिर से 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते रहे तो 7.1% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपकी जो मैच्योरिटी अमाउंट बन जाएगी वो बन जाएगी 1,03,08,021 रुपये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप करोड़पति बन सकते हैं सिर्फ महीने के 12,500 रुपया इस पीपीएफ अकाउंट के अंदर जमा करके। और आपकी जो टोटल डिपॉजिट रहेगी वो रहेगी 55,68,210 रुपीज़। और आपको जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 47,39,810 रुपीज़। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इस तरीके से इस अकाउंट से करोड़पति बन सकती हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये तो मैंने एग्जांपल ली है कि आप अगले 10 साल तक जो है विद डिपॉजिट आप उसको एक्सटेंड करवा रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको विदाउट डिपॉजिट एक्सटेंड करवाएंगे तब आपको कितना फ़ायदा होगा वो हम देख लेते हैं। तो मान लीजिए आपने अपने अकाउंट को 10 साल के लिए एक्सटेंड किया और ये जो एक्सटेंशन है ये विदाउट डिपॉजिट है, तो आपको जो एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो मिलेगा 7.1%। तो इस हिसाब से जो आपकी मैच्योरिटी अमाउंट बन जाएगी वो बन जाएगी 80,77,896 रुपीज़। और आपने जो टोटल डिपॉजिट करवाया होगा वो करवाया होगा 40,68,210 रुपीज़। और आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 40,09,686 रुपीज़। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विदाउट डिपॉजिट अगर आप इस अकाउंट को एक्सटेंड करवाते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस अकाउंट के अंदर हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, आपकी जो बड़ी बड़ी डाउट है वो मैंने क्लियर कर दी होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको इस अकाउंट से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी आपको डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको जरूर दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कोई नई नॉलेज, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो जल्द मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।